अगर वो बच्चा आपके सामने रहेगा तो भी उसकी जो परवरिश है, देखभाल है, रब ताला ही करता है। आउट ऑफ कंट्री अगर आप भेजेंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला ही उसका निगहबान है। मगर हम एल्ट की अगर कंपेयर करें, एल्ट की बात करें तो एल्ट के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक माहौल है। पहली बात तो ये, और इस्लामिक माहौल के साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो स्ट्रगल भी ज़रूरी है लाइफ के अंदर। स्ट्रगल करने के बाद ही कामयाबी का मज़ा है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साजिद मिठानी है और आज हमारे साथ AILT ग्लोबल एकेडमी के जो एल्यूमनी है खारानी साहिब, वो हमारे साथ है आज। आज हम उनके साथ AILT ग्लोबल एकेडमी की जो यहाँ से वो पढ़ के गए हैं उनकी जर्नी देखेंगे और आज वो किस मुकाम पे है वो भी हम उनके साथ बात करेंगे और उनका फ्यूचर विजन क्या है वो भी हम उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ है खारानी साहिब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा खरानी सर, आप यहाँ पे कितने टाइम से पढ़ रहे थे वो थोड़ा बताइए। आप अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी स्टडी के बारे में बताइए और फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खारानी साहिल है और मैं अगर AILT की जर्नी अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 में मैं AILT में 9th स्टैंडर्ड के अंदर मैं आया था और यहाँ पे 2025 तक मैं रहा, 9th से लेकर 12th तक। मेरे फादर का नाम है रहीम भाई मेमन और मेरे मम्मी का नाम है सोफिया बेन मेमन। मेरे पापा की अगर आपको बात करूँ तो वो बिजनेसमैन है। जो हमारा विलेज है वहाँ पे ही वो सोडा का शॉप है उनका, और मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल LJ यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में BSc IT में कर रहा हूँ। जो IT फील्ड आपने जाना होगा, IT फील्ड उसमें मैं मेरा करियर बनाना चाहता हूँ, इसलिए BSc IT ने लिया है। और इंशाअल्लाह इसको कंप्लीट करने के बाद इंशाअल्लाह MSc IT जो मास्टर है वो इंशाअल्लाह करने का सोच रहा हूँ। अच्छा साहिल भाई, आप मुझे एक चीज बताइए कि AIL ग्लोबल एकेडमी से आप क्या सीखे? AILT एकेडमी की अगर बात करें तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इस एकेडमी से। अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे लाइफ की अगर पहली हॉस्टल है तो वो AILT एकेडमी है। इसके पहले मैं कहीं हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, ये पहले ही हॉस्टल है जिसके अंदर आके यहाँ का माहौल, जो इस्लामिक माहौल के साथ एजुकेशन को प्रोवाइड करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। डिसिप्लिन है, फिर किस तरह मतलब हमें लाइफ के अंदर स्ट्रगल करना है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है। कुछ चीज़ें हैं जो बुक से सीखी है, कुछ चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की ज़िंदगी में से सीखी है, टीचर्स की ज़िंदगी में से सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह। AIL ग्लोबल एकेडमी में आप जब आए थे तब नमाज को लेके फिर अपने जो दीनी माहौल है, उसमें आप क्या थे और ये स्टडी करने के बाद आप जब यहाँ से गए तब आप में कितना बदलाव आया वो बताइए। जब मैं शुरुआत में यहाँ पे आया तो दीनी माहौल में इतना ज़्यादा मैं मतलब इन्वॉल्व नहीं था। जब यहाँ पे आने के बाद मैंने सब माहौल देखा, सब कुछ सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से एक वो मतलब जज़्बा था कि दीन को सीखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में बयान वगैरह हैं, फिर जो हज़रत सिखाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से मैंने सीखा है और काफ़ी कुछ यहाँ से गया तो मतलब लाइफ के अंदर काम आता है। एक चीज़ में अगर बात करूँ तो हुज़ूर तुर्की बापू रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद है, इस फ़कीर पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। उनका रूहानी फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर, कि यहाँ पे जब मैं रहता था तब भी उनका फैज़ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। और उनका जो रूहानी फैज़ जो मिला है, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ तो तुर्की बापू रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़िंदगी उसमें से बहुत सीखा है। और तुर्की बापू रहमतुल्लाह अलैह
का बचपन है और तुर्की बाबू का जो भी मतलब एक स्टोरी है जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वगैरह आके बताते थे, वो भी बहुत कुछ लाइफ में मतलब काम आता है। और हुजूर तुर्की बाबू रहमतुल्लाह अलैह का जो मैंने आपको बताया कि इस फ़कीर में फैज़ है, तो यहाँ से जाने के बाद जो शरीयत का पाबंद रहना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है मैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और जो हक बात बोलने की है, शरीयत के ऊपर पाबंद रहने का है, ये सब कुछ सीखने को अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। ये रूहानी फैज़ है इनका, तुर्की बाबू का, कि चाहे कोई भी इंसान हो, अगर कोई गलत काम होता है शरीयत के खिलाफ, तो नहीं अच्छा लगता। यानी कोई भी तरीके से उस तक बात पहुंचा दी जाए। तो इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत जो आया है अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की बाबू के फैज़ान से है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके साहिल साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि दूसरी स्कूल में और एआईएलटी स्कूल में क्या फ़र्क है? अगर हम दूसरी स्कूल के अंदर अगर देखने जाएँ, तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम जो है, प्रेयर है, फिर क्लासेस है, फिर जो भी उनका पीटी वगैरह वो सब आता है। अगर हम एल्ट की अगर कंपेयर करें, एल्ट की बात करें, तो एल्ट के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक माहौल है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि इस्लामिक माहौल के साथ-साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना और नमाज़, फिर जो विविध वज़ाइफ है, ये सब चीज़ें मिलती है यहाँ पे। और कुरान, फिर फ़िक़्ह का इल्म, कानून शरीयत है, बाहर शरीयत है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। अच्छा साहिल साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो इससे बच्चों की मेमोरी रहती है, राइट? कुछ ना कुछ मेमोरी, जैसे कि मैं पढ़ा हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ मेरी स्कूल को लेके मेमोरी है, जैसे शरारत हो गई या फिर भी एक्स वाई ज़ेड। तो वैसे एआई ग्लोबल एकेडमी के अंदर ऐसी कौन-सी ऐसी मेमोरी है जो आज भी आपको याद है? अगर हम मैं एआईएलटी की बात करूँ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मुझे याद है, जो लाइफ़ के अंदर मतलब वो काम आती है। सिर्फ़ याद नहीं, काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आती है। जो टीचिंग का मामला है, जो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बशीर अहमद निज़ामी साहब, उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, उनकी जो बातें अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ़ में बहुत काम आती है। और बहुत कुछ सीखने को अल्हम्दुलिल्लाह मिला है एरिड से। तो साहिल साहब, एआई ग्लोबल एकेडमी में आप पढ़े हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना इम्प्रूव हुआ है? और वो आगे की जो आपकी पढ़ाई है, उसमें कितना आपको हेल्प कर रहा है? वो बताइए। कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हासिल हुआ है। पहले जो है मैं इतना अ, जो है पब्लिक के सामने बोलना, फिर अगर हम नात शरीफ की बात करें, तो पब्लिक के सामने नात शरीफ पढ़ना, ये सब भी नहीं आता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो माहौल जो था, उसके अंदर ढल के और एक जो एक आगे जाने की एक वो थी, सीखने की एक उम्मीद थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और कॉन्फिडेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह आया है। और एआईएलटी ग्लोबल एकेडमी की कौन-सी वैल्यू आपकी अभी करंट लाइफ के अंदर आप उसको फॉलो करते हैं? एएलटी की अगर मैं बात करूँ, डिसिप्लिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखी है, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में काम आती है। बड़ों के सामने अगर कोई आलिम दीन है, तो हमें उसकी इज़्ज़त करना है, हमें खड़ा हो जाना है। फिर मस्जिद के अंदर बैठने का जो तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सीखा है कि किस तरह मस्जिद का एहतराम करना है और किस तरह बैठा जाए मस्जिद के अंदर, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। लाइफ के अंदर मतलब काम आता है, जब भी याद आते हैं ऐसे सब लम्हात, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग जो आलिम दीन है, हमारे पेरेंट्स है, उसके सामने इज़्ज़त वगैरह देना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम आता है। और कोई बंदा यहाँ पे कोई पेरेंट्स रखता है उसके बच्चे को स्टडी करने के लिए और एक सपना जो ड्रीम बना कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ने के बाद इस्लामिक एजुकेशन, दुनियावी दोनों में वो कामयाब होगा। तो चाहे बच्चा वो शरारत में ध्यान दे या चाहे वो पढ़ने के अंदर ना ध्यान दे, वो कुछ सीखे या ना सीखे, मगर वो डिसिप्लिन तो सीख के जाएगा इंशाल्लाह। अगर अगर वो हजरत के मुताबिक, हजरत ने जो बताया है, जो सर वगैरह ने जो बताया, गाइडलाइन पूरा दिया है, गाइड के अंदर जो रूल्स के मुताबिक वो अगर चला है, तो और भी कुछ इंशाल्लाह वो हासिल करके जाएंगे।
अच्छा साहिल साहब, आप हमारे जो एआईएल ग्लोबल एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिस मकसद के साथ आए हैं पढ़ने के लिए एआईएलटी में, वो मकसद को आप पूरा कीजिए। पहली बात तो ये मकसद होगा ही नहीं, हालांकि मकसद होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम काम करते उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए। तो एआईएलटी में आने से पहले एक मकसद बना के आइए, और अगर नहीं बना है तो यहाँ पे हजरत वगैरह है, टीचर है, उनके पास आप राब्ते में रहिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, और आप सीखे कि सर मैं यहाँ पे आया हूँ, हजरत मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं क्या मकसद में करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। तो आप आपकी एबिलिटी चेक करके आपको बताएंगे कि बेटा आपकी इसके अंदर आपको आगे जाना है, इसके अंदर। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो होता भी है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ होमवर्क करो यही करो, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूसरे चीज़ें वगैरह है। आपको मालूम होगा जो इनोवेस्टा जो पिछले हुआ था, तो इनोवेस्टा के अंदर जो बच्चे ने काफ़ी जो चीज़ें हैं जो एआई के थ्रू सब प्लांट वगैरह है, जो जो प्लांटिंग जो सिस्टम है, फिर काफ़ी एआई के बेस्ड पर जो वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे। तो उसमें क्या है कि बच्चे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, यानी ओनली बुक्स नहीं, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे हासिल करना है, किस तरह हमें आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ भी हासिल होती है। मगर शर्त ये है कि रूल्स के मुताबिक आगे बढ़ा जाए, ये सब चीज़ें। और दूसरी बात कि स्टूडेंट को चाहिए कि सेल्फिश ना बने कभी। ज़िंदगी के अंदर सेल्फिश बनना अच्छा नहीं है। अगर हम कुछ भी अगर पढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चे जाने के बाद कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो मकसद कौम को आगे ले जाने का होना चाहिए, कौम को आगे बढ़ने का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल्फिश में हम आ जाएं, सिर्फ अपनी ही करने की, नहीं। जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिसको मतलब कोई रिक्वायरमेंट है तो उसकी पूरी की जाए रिक्वायरमेंट, यानी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो बच्चे को देखना चाहिए कि यहाँ पे जो रूल्स वगैरह है उसके ऊपर फॉलो करके आगे किस तरह बढ़ना है, यानी हमें फ्रेंडशिप कैसी रखनी चाहिए। क्योंकि जो बंदा जिस माहौल में रहेगा, जैसी फ्रेंडशिप में वो रहेगा, वो इस तरह फिर उसके अंदर वो चीज़ें आएंगी। अकेला सिर्फ स्कूल वगैरह का ही माहौल हो और बच्चे के अंदर फिर कुछ आगे बढ़ने की वो नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो आगे बंदा जाए। तो उसको चाहिए कि फ्रेंडशिप अच्छी रखे, अच्छे लोगों के साथ रहें, तो उसके अंदर वो अच्छी चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। अच्छा साहिल सर, हमारे एआईएलटी ग्लोबल एकेडमी के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के पीछे इतना खर्चा करने के बाद उसको एआईएलटी एकेडमी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो चाहिए कि उसके पीछे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। जैसे बताया जाता है कि किस तरह यहाँ पे बताया गया है कि पढ़ना है, किस तरह आपको आगे बढ़ना है, किस तरह इल्म और दुनिया का इल्म हासिल करना है। तो ये सब चीज़ हासिल करने के बाद उसके ऊपर सपोर्ट किया जाए, ना कि उसको डीमोटिव किया जाए। यानी अगर बताया जाता है कि हज़रत वगैरह आप बताते हैं कि बेटा आपको आगे बढ़ना है, आपको आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए जाना है, एब्रो स्टडी करना है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो सपोर्ट करें। क्योंकि अगर वो बच्चा आपके सामने रहेगा तो भी उसकी जो परवरिश है, देखभाल है, रब ताला ही करता है। आउट ऑफ कंट्री अगर आप भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला ही उसका निगहबान है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को वहाँ ही रखो अपने पास, नहीं, बच्चे को बाहर निकालो, पढ़ने के लिए उसको आगे जाने जाने दो। जो भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है उसके ऊपर आप अमल करें, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई जाती है इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत तो होती ही है, समझे। और दूसरी बात कि बच्चे के पीछे फिर इतना ज़्यादा लगाव ना रखें। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर आपने भेज दिया तो फिर किसी की शादी आ गई या फिर कोई फंक्शन आ गया, तो आप फ़ोन करोगे हजरत बच्चे को भेज दो, सर बच्चे को भेज दो, नहीं। उसको आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजा है, कुछ बनने के लिए भेजा है,
तो स्ट्रगल भी ज़रूरी है लाइफ के अंदर। स्ट्रगल करने के बाद ही कामयाबी का मज़ा है। ठीक है सही साहब, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और लास्ट में 2 अच्छे अल्फाज एआईएल ग्लोबल एकेडमी के लिए बता दीजिए। मैं एआईएलटी एकेडमी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने इतना बड़ा जो फाउंडेशन जो खड़ा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील करता हूँ कि जो मेरा पास्ट जो बैकग्राउंड है इतना स्ट्रांग मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली चेयरमैन जुनेना साहब और मरहूम आरिफ भाई चावड़ा साहब, बिलखुसूस डॉक्टर बशीर अहमद निज़ामी साहब, ये सब की जो भी मेहनत है, जो भी उनकी काविशें है, अल्लाह पाक उसकी मेहनतों को कबूल फरमाए और उनकी जो भी जायज़ दिली मुराद है अल्लाह पाक उसको जल्द जल्द कबूल फरमाए, पूरी फरमाए। और ऐसे ही ये एल्ट जो है वो फूलता जाए, पलता जाए और लोगों के काम आता जाए और जो हमारी कौम मुस्लिम कौम है ये खूब आगे बढ़े, पढ़ लिख के आगे बढ़े और कौम का नाम रोशन करे। तो ये थे हमारे साथ खेरानी साहिल भाई, जो एआईएलटी ग्लोबल एकेडमी के एक प्राउड एलुमनी है। और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। और काफ़ी कुछ चीज़ें हमें इनसे जानने को भी मिली कि जब बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, उसका दीनी दुनियावी दोनों फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। बच्चा यहाँ आके नमाज सीखता है, बच्चा यहाँ पे आके डिसिप्लिन सीखता है, बच्चा यहाँ पे दीन सीखता है, बच्चा यहाँ पे दुनियावी तालीम सीखता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एआईएल ग्लोबल एकेडमी के अंदर बच्चा सीखता है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा माहौल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उसको दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाए, तो एआईएलटी ग्लोबल एकेडमी ज़रूर विजिट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो के अंदर आए। थैंक यू सो मच।